तो दोस्तों आप लोग कैसे शायद अच्छे होंगे। तो हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं आज सोशल साइंस का सेट नंबर 5 जो कि आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। 40 एमसीक्यू है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। ऑप्शन ए में रूसी क्रांति, बी में फ्रांसीसी क्रांति, सी में अमेरिकी क्रांति, डी में भारतीय क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था। ऑप्शन ए में 1871 ईस्वी में, बी में 1875 ईस्वी में, सी में 1881 ईस्वी में, डी में 1890 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है। ऑप्शन ए में दिदरो का है, बी में वोल्टेयर का है, सी में रूसो का है, डी में है मॉन्टेस्क्यू का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो का है। अगला क्वेश्चन है कि किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ऑप्शन ए में मैथ्सिनी की, ऑप्शन बी में है नेपोलियन की, ऑप्शन सी में है कार्य कैस्पर की, ऑप्शन डी में है फ्रेडरिक सोरियो की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक सोरियो। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली जो है उसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है रूसो ने, बी में है मैथ्सिनी ने, सी में है वोल्टेयर ने, डी में है लेनिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथ्सिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। ऑप्शन ए में है काकोरी कांड, बी में है दांडी यात्रा, सी में है चोरी चोरा हिंसात्मक घटना, डी में है जलियांवाला बाग की घटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1925 ईस्वी में, बी में है 1940 ईस्वी में, सी में है 1942 ईस्वी में, डी में है 1945 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में भगत सिंह, बी में है लाला हरदयाल, सी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। ऑप्शन नंबर ए में है शुभजीत आचार्य ने, बी में है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी में है अवनींद्र नाथ टैगोर ने, डी में है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। खुदाई खिदमतगार है उसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में है मुख्तार अहमद खान है, बी में है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन नंबर सी में अब्दुल गफ्फार खान ने, डी में है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए में जल संसाधन, बी में पवन, सी में सौर ऊर्जा, डी में है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर मतलब कि पूछा है कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन का अधिकार। ऑप्शन ए में है 100 किलोमीटर के बाद, बी में है 150 किलोमीटर के बाद, सी में है 200 किलोमीटर के बाद, डी में है 180 किलोमीटर के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर के बाद। 200 किलोमीटर के बाद आप आगे नहीं जा सकते हैं, उसके आगे आप खोज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी बाग है। इसमें पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने क्षेत्र जो है वो पठारी बाग है। ऑप्शन ए में 43%, बी में है 27%,
सी में है 30%, डी में है 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 27%। 27% जो है वो पठारी भाग है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। मृदा अपरदन का कारण कौन सा कारण इसमें नहीं है सो पूछा। ऑप्शन ए में जल, बी में वायु, सी में हिम, डी में वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिम। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। मतलब कि भारत में जैसे उपलब्ध है स्तनधारियों जो है उसमें से कितने प्रतिशत जो है लुप्त होने का खतरा है। ऑप्शन ए में है 10%, बी में है 20%, सी में है 30%, डी में है 40%। तो बच्चों आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम अगला अगला मतलब वीडियो में जो अपलोड करेंगे उसमें इस क्वेश्चन का जिक्र कर देंगे। हाँ तो अगला क्वेश्चन है सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है। ए में है बिहार में, बी में है झारखंड में, सी में है मध्य प्रदेश में, डी में है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग समझिएगा, उसके बाद कमेंट में आंसर बताइएगा। ऑप्शन इसमें पूछा है कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है। मतलब जो ये लिखा है ये कथन मतलब इसको किसने लिखा। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी ने, बी में है गौतम बुद्ध ने, सी में है विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी में है सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध ने। ये जो लिखा है वो गौतम बुद्ध ने लिखा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन ए में 71%, बी में है 90%, सी में है 96.5%, डी में है 3.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं है उसका ये लाभ पूछा है, इसमें से कौन सा लाभ है। ऑप्शन ए में है बाढ़ पर नियंत्रण, बी में है सिंचाई की सुविधा, सी में है जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी में है उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। ऑप्शन ए में वर्षा नियमित होने से, बी में है इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, सी में है भूमिगत जल स्तर की में कमी हो जाने से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। अगला क्वेश्चन है किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रति व्यक्ति आय, बी में है सकल घरेलू उत्पाद, सी में है मानव विकास सूचकांक, डी में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में अधिक दिनों तक काम मिले, बी में है उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, बी में सी में है बेहतर मजदूरी मिले, डी में है अधिक बिजली प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही उसको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए में 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, ऑप्शन बी में किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, बी में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, डी में है 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें से दिया हुआ ऑप्शन, 4 ऑप्शन, इसमें से ऊर्जा के मुख्य स्रोत पूछा है। ऑप्शन ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में विद्युत, डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? ऑप्शन नंबर ए में है बैंकिंग, बी में है मधुमक्खी पालन, सी में है अध्यापन, डी में है किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी कॉल सेंटर में काम करना। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। मनरेगा का विस्तारित रूप चुनने बोला। ऑप्शन नंबर ए में है मोहन गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सी में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी समूह, डी में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष में उत्पादित और खाली जगह दिया यहाँ पे के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सभी वस्तुओं और सेवाओं को, बी में है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, ऑप्शन सी में है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को, ऑप्शन डी में है सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा जो है वो एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? तो इसमें क्षेत्र की गतिविधियां पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक गतिविधियां है, बी में है द्वितीय गतिविधि में है, या सी में असंगठित गतिविधि में है, या संगठित गतिविधि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब यह संगठित गतिविधि के क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? पूछा भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए में औद्योगिक क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में सेवा क्षेत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादक नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक, बी में है द्वितीयक, सी में है तृतीयक, डी में है चतुर्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखिएगा यहाँ फिर से मतलब कि घुरा के क्वेश्चन पूछा है, यहाँ सत्य नहीं पूछा है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है वो पूछा है। ऑप्शन ए में है केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान, बी में है राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, बी सी में है बेल्जियम में अलग सरकार है और इससे डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन डी में है केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार भी काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है वो पूछा। ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में श्रीलंका, डी में है सी में है बेल्जियम, डी में है ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ये शासन प्रणाली वाले देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था पूछा। ऑप्शन ए में भारत, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में है स्विट्जरलैंड, डी में है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है किसी देश का एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? शिक्षा जो है वो किस सूची में शामिल है? संघ सूची में, या राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में शिक्षा जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? ऑप्शन ए में एक स्तरीय, बी में है द्विस्तरीय, सी में है त्रिस्तरीय, डी में है
सॉरी पंच स्तरीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। मतलब कि भारत के स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय में है। अगला क्वेश्चन है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। यहाँ सरकार लिख दिया, यहाँ सरकार होगा, आप लोग सही पढ़िएगा, ठीक है। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। बी में अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बीच बंट जाते हैं। सी में है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। डी में है सरकार की शक्ति शासन की विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित हो वो पूछा। ऑप्शन है संघ सूची से पुलिस कृषि व्यापार है। राज्य सूची प्रतिरक्षा बैंकिंग और संचार है। सी में है समवर्ती सूची वन विवाह अधिकार है। डी में अपशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। तो इसमें कौन सुमेलित है वो पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? पूछा एक हित समूह का उदाहरण पूछा। ऑप्शन ए में है टीएमसी, बी में है एनसीपी, सी में है बीएसपी, डी में है बामसेफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बामसेफ। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में क्या कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए में है पर्यावरण आंदोलन, बी में है सूची के अधिकार का आंदोलन, सी में है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। हाँ तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? मतलब लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में है लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। ऑप्शन बी में है लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास होता है। ऑप्शन सी में है लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। ऑप्शन डी में है संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र का जनसंख्या के माध्यम से विकास अवरुद्ध होते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो हमारे अपलोड हो YouTube चैनल पर तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।